बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बा को मरे हुए 4 माह हो चुके थे। हमारा 2 मंजिला घर था, लेकिन अम्मा ऊपर वाली मंजिल को किराए पर देने के लिए तैयार नहीं होती थीं। कहती थीं कि मुझे किराया मिल जाता है। हालांकि ऊपर वाले मकान को ताला लगा था और अम्मा जब भी ऊपर जाती तो ढेरों पैसे नीचे लाती। अम्मा के हाथ में 5-5 हजार के नोट देखकर मैं हैरान रह जाती। खुशी से कहती कि देखो, किराया मिल गया ना मुझे। मुझे हैरत होती कि ये किराया कौन देता है। यूं मुझे अम्मा पर शक हुआ। एक रोज सच जानने के लिए रात को अम्मा को नींद की दवा देकर खुद चादर ओढ़कर किराया लेने ऊपर चली गई। जब थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो अब्बा। मेरा नाम सबा है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। अम्मा बताती थी कि जब उनकी शादी हुई तो हर औरत की तरह उन्हें भी बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी और वो ये चाहती थी कि जल्द से जल्द माँ के रुतबे पर फाइज हो जाएं। मगर वो कहते हैं ना कि जिस चीज के पीछे जितना भागो वो उतना ही अपने पीछे दौड़ाती है। तो अम्मा के साथ भी यही हुआ। 3 साल गुजर गए मगर उनके मन की मुराद पूरी ना हो सकी। उनके सास ससुर के साथ साथ अब तो दूसरे सब रिश्तेदार भी उनसे यही सवाल करते थे और फिर तरह तरह के टोटके और इलाज वगैरह के मशवरे दिए जाते थे। इस सब के साथ साथ कुछ लोग तो बांझ भी कहने लगे थे और अपने बच्चों को अम्मा से दूर रखते। अम्मा ये सब देख देख कर बहुत दुखी होती और रब्बे करीम से रातों को रो रो कर अपने लिए औलाद मांगा करती थी। अब तो सास भी दिन रात उठते बैठते ताने देने लगी थी कि कब हम अपने बेटे की औलाद देखेंगे। ये बहुत बड़ा और कड़ा वक्त था। ऐसे में उनके पड़ोस में एक घर था जहां रहने वाली एक औरत, जिसे सब आपा कहते थे, उससे अम्मा की खासी दोस्ती हो गई थी। अम्मा अक्सर जब सबकी बातों से दिल बर्दाश्ता हो जाती तो आपा के पास जाकर अपने दिल का हाल बयान करती। वो अम्मा को हौसला देती और हिम्मत बंधाती थी। फिर अम्मा की सास यानी मेरी दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो कई दिन अस्पताल दाखिल रहीं। जब वो घर वापस आई तो उन्होंने एक ही जिद बांध ली कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगी। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और वो अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। ये बात सुनकर तो मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्हें लग रहा था कि अम्मा की खराब सेहत की वजह से अब उनका शौहर मजबूर हो जाएगा दूसरी शादी के लिए। वो रोती धोती आपा के पास गई और उनसे कहा कि वो उनके लिए कुछ करें। आपा ने कहा कि एक सूरत है जिससे तुम्हारी गोद भर सकती है, अगर तुम राजी हो जाती हो तो। मेरी अम्मा उस वक्त किसी भी हाल में औलाद चाहती थीं, इसलिए उन्होंने आपा से कहा कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस किसी तरह उन्हें औलाद हो जाए और वो सोतन के दुख से बच जाएं। ये सुनकर आपा ने उन्हें कहा कि वो कहीं जाने का बहाना करके उनके पास चली आए। फिर वो उन्हें कहीं ले जाएंगी और उम्मीद है कि वहां से उनका काम भी बन जाएगा। मेरी अम्मा ने यही किया और फिर ठीक 1.5 माह के बाद उनके शौहर के लिए रिश्ता देखा जा रहा था और उनकी सास नई बहू के लिए जेवर तैयार करवा रही थी। उन्होंने अपने हामिला होने की खबर सुना दी। उनकी सास को पहले तो यकीन ही ना आया और वो कहने लगी कि ये सब इसके ड्रामे हैं ताकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी ना कर सकूं। जिस औरत को 4 साल में उम्मीद न लगी अब अचानक कैसे लग गई। मगर मेरे अब्बा ने कहा कि पहले आप तस्दीक करवा लें। अगर मेरी बीवी वाकई हामिला है तो मैं दूसरी शादी हरगिज ना करूंगा। अब मेरी दादी को अम्मा के टेस्ट करवाने पड़े। दाई को भी बुलवाया गया और जब हर तरफ से अम्मा की बात साबित हुई तो फिर दादी को जाकर यकीन आया। उसके बाद तो मेरे पैदा होने तक उन्होंने मेरी अम्मा को खूब ही लाड में रखा। मगर जब मैं पैदा हुई तो उसके 2 माह बाद ही उनका इंतकाल हो गया। ये भी सुकून था कि वो आखिरकार अपने बेटे की औलाद को अपनी आंखों से देख कर गई थी। बस फिर उसके बाद अम्मा की और कोई औलाद ना हुई और मैं इकलौती ही रही। दादी के बाद कुछ सालों में ही दादा का भी इंतकाल हो गया और उसके फौरन बाद अम्मा की ख्वाहिश पर अब्बा ने वो घर बेचकर दूसरे इलाके में 2 मंजिला मकान खरीद लिया और हम वहां मुंतकिल हो गए। हम 3 ही तो लोग थे, इसलिए अब्बा ने ऊपर का पोर्शन किराए पर दिया, जिससे एक माकूल आमदन हो जाती थी। इस घर में हर माह आपा जी एक चक्कर तो जरूर ही लगाती थी और मेरी अम्मा उनको काफी कुछ देती रहती थी। मैं कुछ बड़ी हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी अम्मा आपा के आने से कुछ खौफजदा सी रहती हैं। मैं देखती थी कि जैसे जैसे उनके आने का वक्त होता, क्योंकि वो एक मखसूस तारीख को ही आती थी, तो मेरी अम्मा का रंग फक होने लगता
और वो बेचैनी से फिरने लगती। कभी तो मुझे ये भी महसूस होता कि जैसे वो पाबंद हैं कि आपा को उनके आने पर एक रकम देनी पड़ेगी, मगर ये सब बस मेरा अंदाजा ही था, क्योंकि अम्मा ने कभी इस मौजू पर बात ही ना की थी। बल्कि उनकी पूरी कोशिश होती थी कि अब्बा के आने से पहले आपा चली जाएं और उनका सामना ही ना हो। यह सब मुझे काफी अजीब लगता था कि आखिर ऐसा क्या है, अम्मा को ऐसा कौन सा खौफ है जो वो आपा के आने से 2-3 दिन पहले से ही परेशान और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। मगर इन सवालात के जवाबात मुझे पता नहीं चल रहे थे। अम्मा आपा के आने के बाद कमरा बंद करके बैठ जाती और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं होता था कि उन दोनों के दरमियान क्या बातें होती हैं। मेरे मैट्रिक करने के बाद अब्बा ने मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा दिया था। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल की तालीम हासिल करूं और डॉक्टर बनूं। मैं भी दिल से यही चाहती थी कि अब्बा की ख्वाहिश पूरी करूं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो देती थी। मगर एक दिन अब्बा को अचानक ही हार्ट अटैक आया और वो हमें अकेला छोड़ गए। ये दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। हमें तो अब्बा की इतनी आदत थी, वैसे ही हम घर में 3 ही अफराद थे और अब अब्बा के जाने के बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे घर में उल्लू बोल रहे हों। मगर अम्मा का रवैया मुझे अजीब सा लगता था। मुझे तो लगता था कि अब्बा के मरने का उन्हें कोई अफसोस ही ना हुआ हो। 2-4 दिन तो उन्होंने आंसू बहाए, मगर फिर जल्द ही वो ऐसी हो गईं कि जैसे हमेशा ऐसी ही रहती हों। अब्बा के इंतकाल से 2 महीने पहले ही हमारे किराएदार घर छोड़ गए थे और अभी तक ऊपर का पोर्शन खाली ही पड़ा था, क्योंकि अब्बा हमेशा बहुत देखभाल कर किराएदार रखते थे और जब तो कोई काबिले भरोसा फैमिली न मिलती तो ऊपर वाला पोर्शन खाली ही रहता। मगर अब तो हमारी ये ज़रूरत थी कि फौरन किराएदार रख लिए जाएं, क्योंकि मेरी तालीम का भी अच्छा खासा खर्च था और घर के दीगर अखराजात भी थे। मगर अम्मा इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं दे रही थी। इस बार आपा जब हमारे घर आई तो अम्मा का रवैया बिल्कुल तब्दील था। वो बड़ी खुश दिली से उनसे मिली और फिर उनको लेकर कमरे में बंद हो गईं। मगर अब आपा का इस तरह आना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उनके जाने के बाद मैंने पहली बार अपनी अम्मा से कहा कि ये क्यों आती हैं हर महीने और आप इनको हजारों रुपए थमा देती हैं। अब तो अब्बा भी नहीं रहे और घर के ऊपर वाले पोर्शन में भी किराएदार नहीं रखे, तो अब आपके पास कहां से पैसे आए कि आप यूं हजारों रुपए उन्हें दे सकें। मगर अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और बहुत गुस्सा हुई कि मैं इस मामले में दखल बिल्कुल ना दूं और खर्चे की भी फिक्र करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गुस्से में अपने कमरे में बंद हो गई। मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी कि अब घर किस तरह से चलेगा, मेरी मेडिकल की महंगी तालीम कैसे पूरी होगी। मैं हर सूरत अब्बा का ख्वाब पूरा करना चाहती थी और अम्मा की बेफिक्री देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब हो पाएगा। अब्बा के इंतकाल को 4 महीने गुजर चुके थे, मगर अम्मा अभी तक ऊपर वाली मंजिल को किराए पर देने पर राजी नहीं होती थीं और कहती थीं कि मुझे किराया मिल जाता है। बल्कि अब तो वो हर महीने चादर ओढ़कर ऊपर चली जाती और जब वापस आती तो उनके हाथों में 5,000 के ढेरों नोट होते और वो खुशी से कहती कि देखो मुझे किराया मिल गया है। मैं बेहद हैरान थी कि ऊपर वाले पोर्शन में तो ताला लगा हुआ है, फिर ये अम्मा क्यों कह रही थी कि मुझे किराया मिल रहा है। मेरा जहन इस बात को हरगिज कबूल नहीं कर पा रहा था और मैं शदीद जहनी कोफ्त का शिकार थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अम्मा की इद्दत पूरी हो चुकी थी, अब वो अक्सर बाहर चली जाती। दूसरी तरफ आपा के चक्कर भी बढ़ चुके थे। वो जब भी आती अम्मा उनको लेकर कमरे में बंद हो जाती और कई घंटों वो लोग न जाने क्या बातें करते रहते जो मुझसे छुपाना जरूरी समझते, क्योंकि अम्मा मुझे कभी नहीं बताती थी कि वो लोग क्या बातें करते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा तजस्सुस होता मैं उनकी बातें सुनूं, आखिर वो क्या बातें करती रहती हैं। पर उन्होंने इस तरह कमरा बंद किया होता कि उनकी आवाज बाहर तक ना आती और मेरी अम्मा ने कभी मुझसे सख्ती से मना किया हुआ था कि हमारी बातें सुनने की कभी कोशिश मत करना। एक दिन मैंने फिर से अम्मा से पूछा कि आखिर आप दोनों घंटों कमरे में बंद होकर क्या बातें करती रहती हैं, मुझे भी तो कुछ बताएं। अब्बा के मरने के बाद वो घर आती हैं तो आप परेशान भी नहीं होती। मेरी बात सुनकर अम्मा ने गुस्से में कहा कि तू आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लग गई है, अपने काम से काम रखा कर, आई समझ तुझे। मैंने अम्मा से मजीद कोई बहस न की और कहा कि मुझे कॉलेज में कुछ पैसे जमा करवाने हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा बोली कि मिल जाएंगे तुझे पैसे, फिक्र ना कर। अम्मा ने ऐसे कहा कि जैसे पैसे रात को पेड़ पर लगेंगे और सुबह अम्मा ले आएंगी।
अम्मा को तो बिल्कुल ही घर की फिक्र नहीं थी। आखिर घर का सारा निजाम कैसे चलेगा। अम्मा ऊपर वाला पोर्शन ना जाने क्यों किराए पर नहीं दे रही थी। एक दिन रात के वक्त मैं बैठी पढ़ रही थी, जब मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई घर में दाखिल हुआ है। मैं कमरे से बाहर निकली, इर्द गिर्द देखा, पर कोई नहीं था। फिर मैं सीढ़ियों पर देखने लगी। मुझे यूं लगा कि जैसे कोई वहां से गुजरकर ऊपर गया हो। मैं डर गई और अम्मा के कमरे में गई, पर अम्मा तो सो रही थी। ऊपर कौन जा सकता था। मैंने सोचा कि ऊपर जाकर देखाऊं। मैं ऊपर की तरफ जाने लगी। अभी मैं आधी सीढ़ियों पर ही गई थी कि मुझे अम्मा की आवाज आई। किधर जा रही है इतनी रात को, पागल हो गई है क्या? अम्मा ने गुस्से में कहा था। मैंने कहा कि नहीं अम्मा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई छत पर ऊपर वाले घर में गया हो। मेरी बात सुनकर अम्मा बोली, इस वक्त कौन जा सकेगा, जाकर सो जा, तू अभी तक सोई नहीं है। मैंने अम्मा को कहा, पढ़ रही थी अम्मा। अम्मा ने कहा कि फिर जाकर पढ़। मैं कमरे में चली गई और पढ़ने लगी। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में मेरे और अम्मा के अलावा भी कोई मौजूद हो। मेरा दिल डर की वजह से कांप रहा था। मैंने गहरा सांस लिया और खुद को दिलासा देने लगी। उस वक्त कौन हो सकता है? मैं बिला वजह ही परेशान हो रही हूं। उसके बाद अक्सर मुझे रात के वक्त ऐसा लगता कि जैसे कोई ऊपर है, पर मुझ में कभी हिम्मत ही ना होती ऊपर जाने की। एक दिन रात के वक्त अम्मा ऊपर वाले पोर्शन में गईं। जब नीचे आई तो उनके हाथ में 5-5 हजार के नोट थे, जो उन्होंने पकड़ रखे थे। मैंने हैरत से अम्मा से पूछा कि ये पैसे किधर से आए हैं। अम्मा कहने लगी कि ये देख, मकान का किराया मिला है। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है, फिर ये अम्मा को किराया कौन देता है? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटे जा रहा था। कुछ दिन के बाद ही आपा फिर से आ गई और अम्मा उनके साथ कमरे में बंद हो गई। मुझे कहा कि कुछ खाने पीने के लिए ले आना। मैंने कहा ठीक है। मैं किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए गई और कमरे में गई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मुझे हैरत का झटका लगा। जो औरत आपा मुझे इतनी बुरी लगती थी, वो वही थी। मैंने अम्मा से न पूछा, क्योंकि फिर से मेरी वैसी ही बेइज्जती हो जाती। आपा के सामने मैं बाहर चली गई, पर मुझे परेशानी बन गई कि आखिर आपा को क्या हुआ था। वो इस तरह रो क्यों रही थी और अम्मा ने आपा को इतने सारे पैसे क्यों दिए? पैसे घर में ही बमुश्किल पूरे होते थे, फिर अम्मा आपा को भी दे देती। एक दिन मैं अम्मा से झगड़ने लग गई। अम्मा, हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, आप सब कुछ आपा को उठा कर दे देती हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगी तो हमारा अपना घर कैसे चलेगा? और क्यों देती हैं उन्हें इतने पैसे? क्या लगती हैं वो आपकी? सिर्फ दोस्त है ना? मैंने तो कभी नहीं देखा कि उन्होंने आपको कभी पैसे वापस किए हों। क्या कहकर आपसे पैसे लेती हैं, जो आपको उनसे अब इतनी हमदर्दी होने लगी है? पहले तो वो आपको अच्छी नहीं लगती थी, आप उनसे डरती थीं। और एक बात तो बताएं, जब ऊपर वाले पोर्शन में होता कोई नहीं है, फिर ये किराया किधर से आ जाता है, वो भी इतना ज्यादा? बताएं मुझे। मेरी बातें सुनकर अम्मा बोली कि तू छोटी है, तू इतनी बड़ी कब से हो गई है जो मुझसे सवाल जवाब करने लग गई है? अपनी जबान संभाल कर रख। मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं है जो तू इस तरह मुझसे करती है। आई समझ तुझे? आज के बाद मुझसे ऐसे बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। कॉलेज छुड़वाकर तेरी शादी कर दूंगी। अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी। मुझे आज अम्मा का रवैया देखकर रोना आ रहा था। अब्बा की याद आने लगी। मतलब अम्मा चाहती ही नहीं थी कि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं। मुझे तो यूं महसूस होता था कि जैसे अम्मा ने तो शुक्र किया कि अब्बा इस दुनिया से चल बसे। मुझे अब अम्मा पर गुस्सा आता। एक दिन मैं रात के वक्त सहन में बैठी हुई थी। अचानक दरवाज़ा जोर जोर से खटकने लगा। मैं डर गई। अम्मा जल्दी से अंदर से निकलकर बाहर गईं। सामने देखकर मुझे गुस्सा आ गया। आपा इतनी रात को क्या करने आई थी, और इतनी रात को आने का क्या जवाब बनता है? मेरा दिल तो किया कि आज आपा को खरी खरी सुना दूं। आपा को अम्मा कमरे में लेकर चली गईं। थोड़ी ही देर के बाद आपा कमरे से निकलकर बड़ी जल्दी में बाहर आईं। मैंने अम्मा से पूछा कि आपा कैसे आई थी। अम्मा कहने लगी कि कुछ पैसे चाहिए थे, वो लेने आई थी। मैंने अम्मा को गुस्से में देखकर कहा कि आप ये घर ही आपा को क्यों नहीं दे देती, हम सड़क पर रह लेते हैं। मेरे गुस्से की इंतहा हो गई। अम्मा ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मारा और कहा, अगर तू है तो सिर्फ आपा की वजह से है, और तुझसे बढ़कर मुझे आपा है। अम्मा ये कहकर चली गई। मैं अपनी गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी। उन्होंने मुझे आज पहली दफा हाथ उठाया था। मुझसे अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैं बुरी तरह से रोने लगी
और कमरे में आ गई। मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं सो गई। सुबह अम्मा मेरे बालों में हाथ फेर रही थीं और कहने लगीं कि पूरी रात तो रोती रही है। अम्मा इस कदर प्यार से पूछ रही थीं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मा कहने लगीं कि अच्छा उठ जा, उठकर नाश्ता कर ले, आलू वाले पराठे बनाए हैं तेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। अम्मा बाहर चली गईं। मैं रात के वक्त बोर हो रही थी, सारा दिन की थकी हुई थी, खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अम्मा भी सो गई थी। वो घबरा गई और छत पर चली गई। छत पर जैसे ही वो गई, उससे किसी की आवाज आने लगी, जैसे कोई ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद हो। उसने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने जाकर कमरे के दरवाजे को दस्तक दी। अचानक से आवाज आना बंद हो गई। मैंने डरते हुए दरवाजा फिर से दस्तक दी। इतने में नीचे से अम्मा आई और कहने लगी कि क्यों बार बार दस्तक दे रही है, कोई होगा तो दरवाजा खोलेगा ना। मैंने घबराते हुए कहा, अम्मा कोई है अंदर, मुझे आवाज आ रही थी। अम्मा गुस्से में कहने लगी, तेरे कान बज रहे हैं, कोई नहीं है, देख दरवाजा भी बंद पड़ा है, मैंने लॉक लगाया हुआ है, कोई नहीं है यहाँ। अम्मा मेरा बाजू पकड़कर मुझे नीचे ले गईं, पर मेरी नजर दरवाजे पर ही टिकी रही जब तक मैं दरवाजे के पास से ओझल ना हो गई। मैं ये जानना चाहती थी कि कोई तो था तीसरा हमारे घर में, पर मैं ये जानना चाह रही थी कि वो तीसरा कौन है। अम्मा किससे मुझे छुपा रही हैं? कौन हो सकता है जो मुझे अच्छा ना लगता हो? अम्मा मुझसे छुपा रही हों। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। मुझे शक होने लगा, जो मैं सोच रही हूँ शायद ऐसा ही हो। मैंने सोचा कि रात को जाकर पूछूंगी, वहां कोई तो है जो अम्मा को किराया भी देता था, पर जो कोई भी था रात को ही आता था। अगले दिन मैं रात को वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। जो भी आएगा वहां से ही गुजर कर जाएगा ना। मैं न जाने कब तक वहां पर बैठी रही। आखिर अम्मा ने डांट कर मुझे अंदर भेज दिया। मैं अंदर चली गई, पर इतना मालूम था कि कोई मेरे अंदर जाने के बाद घर में आया है। पहले मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था, पर अब महसूस होता कि कोई आता है घर में। मैं किचन में काम कर रही थी। अम्मा मेरे पास आकर बोली, आज मैं किराया भी लेने जाऊंगी। मैंने एकदम से मुस्कुराते हुए अम्मा की तरफ देखा। अम्मा मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं। आज मुझे अपने इरादे कामयाब होते हुए महसूस हो रहे थे। रात के वक्त मैं अम्मा के लिए चाय बना कर ले गई। अम्मा ने जैसे ही वो चाय पी, अम्मा को नींद आ गई और अम्मा सो गईं। मैंने अम्मा की चादर उठाई, मुंह ढांपा और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने ऊपर वाले पोर्शन का दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने बैठे शख्स को देखकर मेरे मुंह से नकाब हट गया। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने लंबा सांस लिया और वापस जाने के लिए मुड़ी। वो कहने लगे, रुक जाओ, मिलकर नहीं जाओगी? मैंने हैरानगी से देखा और कहा कि आप, लगता है मैं अभी भी आपसे मिलने का शौक रखती हूं, तो आपको गलत फहमी है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है। जो चीज़ मेरे बाप को आज तक अच्छी नहीं लगी, मुझे कैसे वो अच्छी लग सकती है? आप मेरे बाप के भाई थे और ये बात तो मैं भी अच्छे तरीके से जानती थी। आप मेरे अब्बा से झगड़ कर चले गए थे। आपने कहा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। अब्बा ने आपकी कितनी मिन्नतें की थीं कि मत जाएं, पर आपने एक भी ना सुनी और चले गए। मैंने गुस्से में कहा। वो शर्मिंदगी से बोले कि जानता हूं, आज तक इसी दुख में जिया हूं। अपने बड़े भाई को नाराज किया था, इसी वजह से जब से आया हूं रात के वक्त ही घर आता हूं और तुम्हारे उठने से पहले ही चला जाता हूं, ताकि तुम्हारा सामना ना हो। पर तुम आज खुद ही मेरे सामने आ गई। तुमसे कैसे मुआफ़ी न मांगता अपने भाई के हिस्से की? तुमसे ही तो मांगनी थी मुआफ़ी। मुआफ़ कर दो मुझे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं कौन होती हूं जिससे आप मुआफ़ी मांगे? मैंने उन्हें अपनी तरफ से मुआफ़ कर दिया और नीचे आ गई। सुबह ही सुबह बातों की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा, अम्मा और आपा की किसी बात पर बहस जारी थी। मैं भी जाकर आपा से झगड़ने लग गई। आपा वहां से चली गई। अम्मा ने मुझे गुस्से में कहा, जानना चाहती है ना आपा के बारे में? तो उनके बारे में जानती है। जब मेरी औलाद नहीं हो रही थी, आपा के साथ ही मैं छुपकर तावीज़ लेने जाती थी। इसी वजह से जब भी आपा आती थी तो मुझे डर लगता था कि वो कहीं तुम्हारे बाप को बता ही ना दे। वो मुझे कहती कि मैं क्यों बताऊंगी, पर फिर भी मुझे डर रहता। वो बहुत गरीब हैं, इसी वजह से मैं उनकी माली मदद करती हूँ। उन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, मैं कैसे उनका साथ छोड़ सकती थी? इसी वजह से कि अब उनका कोई कमाने वाला नहीं है तो मैं पैसे दे देती हूँ। मैं हक्का बक्का अम्मा को देखते हुए बोली,
हमारे पैसे तो चाचा दे देते हैं ना। अम्मा हक्का बक्का मुझे देखने लगी और कहा, तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा, मिली हूं मैं चचा से कल रात को, आपकी जगह पर गई थी और सारा सच जान लिया। अम्मा, आपने सोच भी कैसे लिया था कि मैं उन्हें मुआफ ना करती? मैंने तो कर दिया था, फिर वो क्यों नहीं हमारे साथ रहते? उन्हें बोले ना हमारे साथ रहा करें। उसके बाद चचा हमारे साथ रहने लगे। जब भी आप आती मैं उनसे अब खुश दिली से मिलती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।